हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं हास्य रस के बारे में। कहते हैं कि जीवन में हंसना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन में हंसना बहुत ज़रूरी होता है और अगर आप हंसते हैं तो कभी बूढ़े नहीं होंगे। अर्थात क्या, हंसना बहुत ज़रूरी है। अगर युवा बने रहना है और यंग बने रहना है तो आपको हंसना पड़ेगा। जितना ही आप हंसेंगे उतना ही आप हमेशा यंग बने रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए। आज हम आपको इस वीडियो में हास्य रस के बारे में बताने वाले हैं कि हास्य रस क्या है। तो देखिए, हास्य रस में वेशभूषा, बाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देख करके जो हृदय में आनंद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यह हास का जो अर्थ है आपका होता है क्या, हास। हास रस का अस्थाई भाव होता है हास। हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है। तो वेशभूषा, किसी व्यक्ति का वेशभूषा देख करके उसका जो पहनावा होता है, आजकल आपने देखा होगा बच्चों को जो सड़क पर अक्सर घूमते रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि नीचे से भी छोटा होता है और ऊपर से भी छोटा होता है। ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात पैंट को ही वो छोटा बना देते हैं। ऐसे कपड़े पहनते हैं, कानों में कुंडल पहन लेते हैं, रिंग डाल लेते हैं, बाल इस तरीके से कटाते हैं कि जैसे पुलिस वाले ने पकड़ करके मार करके उन्हें उनका बाल कटवा दिया और देख करके हंसी उत्पन्न हो जाती है। तो ये हो जाता है उनका वेशभूषा, बाणी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इस तरीके से बोलते हैं कि उनकी वचन, उनकी वाणी को सुन करके हंसी उत्पन्न हो जाती है। सुनना, पाठक और श्रोता जो होता है, जो सुनने वाला होता है, वही इसमें आश्रय होता है। तो वाणी, चेष्टा का अर्थ होता है कोशिश या प्रयत्न करना, लेकिन यहाँ पर चेष्टा का अर्थ होता है कि मनोभाव सूचित करने वाली जो शारीरिक चंचलता होती है, जो हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर चंचलता उत्पन्न कर देती है। कोई ऐसी काव्य, कोई ऐसी रचना जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी मंच पर हम देखते हैं तो हमारे अंदर ऐसी चंचलता उत्पन्न हो जाती है कि ना चाह करके भी हमारे अंदर से हंसी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से वेशभूषा, बाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देख करके जो हृदय में आनंद का अनुभूत होता है तो या जागृत होता है तो उसे हास कहा जाता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि यही हास क्या है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर के हास रस में परिणत हो जाता है अर्थात बदल जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में हम उपकरण यानी अवयव या अंग की तरफ चलते हैं। हमने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि उपकरण, अवयव और अंग एक ही होते हैं। तो पहला इसमें देखिए, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है इसका, हास। हास रस का अस्थाई भाव होता है हास। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव में क्या होता है, विकृति, वेशभूषा, आकार, चेष्टा, ये आपका हो जाएगा क्या, आलंबन विभाव में। उद्दीपन विभाव में आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत, चेष्टा, ये सारी चीज़ें उद्दीपन विभाव में आ जाती हैं। अनुभाव में जो आश्रय की मुस्कान, जो आश्रय होता है वो मुस्कुराने लगता है, जैसे सुनता है तो मुस्कुराना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है। चपलता, निद्रा, ये सब संचारी भाव में आ जाते हैं। कंपन, संचारी भाव में हमारे शरीर में जब अजीब सा कंपन होने लगता है, जब हमारे अंदर ये संचारी भाव होते हैं, किसमें, हास्य रस में। तो ये आपका हास्य रस का परिभाषा एक बार हम फिर से इसको दोहरा देते हैं कि वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देख करके हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो हमारे अंदर आनंद का भाव जागृत होता है, उसे हम हास कहते हैं। यही हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर के हास रस में बदल जाता है। याद रखिए, हमने पहले भी आपको बता दिया है कि ये पांचों उपकरण, जितने भी रस होते हैं, सभी में ये पांचों उपकरण होते हैं और ये पांचों उपकरण जो रस होते हैं, उन रसों के अनुसार इनमें ये चीज़ें बदल जाती हैं। बाकी उपकरण यही रहेंगे।
अंग यही रहेंगे। यही पांचों को आपको ध्यान देना है कि उसका अस्थाई भाव क्या है, आलंबन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। क्वेश्चन आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अस्थाई भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का हमें ज्ञान कैसे पता लगाएं कि इसमें कौन सा विभाव है, कौन सा भाव है। तो इसके बाद में हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं आपको, और उसके बाद में आप समझिए। हास्य रस का बहुत ही अच्छी कविता है, और उस कविता को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लाला जी की या लाला की लाली यों बोली, लाला की लाली यों बोली, सारा खाना ये चर जाएंगे, सारा खाना ये चर जाएंगे। लाला की लाली यों बोली, सारा खाना ये चर जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं, जो बच्चे भूखे बैठे हैं, क्या पंडित जी को खाएंगे, क्या पंडित जी को खाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, लाला की लाली यूं बोली, सारा खाना ये चर जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं, क्या पंडित जी को खाएंगे। लाला जी के घर पंडित जी आए हुए थे, और पंडित जी को लाला ने बिठा दिया खाने पे, और लाला जी की जो लाली यानी पत्नी उनकी थी, वो खाना परोस करके ला करके पंडित जी के सामने रख दिया। अब पंडित जी खाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, पंडित जी इतना खा गए कि रसोई का पूरा खाना समाप्त हो गया। जो लाला जी की पत्नी थी वो भड़क गई और कहने लगी क्या कि सारा खाना ये चल जाएंगे, तो जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। व्यंग किया लाला के ऊपर कि अगर पंडित जी इस तरीके से सारा खाना खा लेंगे तो जो हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं तो क्या खाएंगे। तो यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। लाला की लालियों बोली, सारा खाना ये चल जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। तो अब यहाँ पर देखना है आलंबन क्या होगा। आलंबन होगा जो दुखी ललायन है, लाला की जो पत्नी है वो दुखी हो जाती है, तो और पंडित जी जो खा रहे हैं पंडित जी, तो पंडित जी और जो ललायन होती है, तो ये हो जाएंगे आपके क्या, आलंबन हो जाएंगे। आलंबन हो जाएंगे दुखी ललायन, दुखी ललायन और पंडित जी। उसके बाद में दूसरा आता आलंबन के बाद में आता उद्दीपन। तो उद्दीपन इसमें क्या होगा, उद्दीपन में हो जाएगा भूखे बच्चे, भूखे बच्चे, इसमें वो हो जाएंगे उद्दीपन। ये हो गया आपका अस्थाई भाव, आपने समझ लिया। अस्थाई भाव इसका क्या होता है, हास होता है। अस्थाई भाव हास, दूसरा आलंबन, तीसरा उद्दीपन और चौथा आपका होगा क्या, अनुभाव। तो चौथा अनुभाव जो होगा इसमें हो जाएगा आपका जो लाला जी की पत्नी है जो व्यंग कर रही हैं, तो उनका जो व्यंग वचन है वो आपका हो जाएगा अनुभाव। व्यंग वचन आपका हो जाएगा इसमें अनुभाव। और उसके बाद में पांचवा नंबर आ जाता है संचारी भाव का। तो संचारी भाव में इसमें क्या हो जाएगा, संचारी भाव में चंचलता हो जाएगा, चंचलता, चपलता या चंचलता, उग्रता, उग्रता, तिरस्कार, तिरस्कार। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अस्थाई भाव में हास हो गया आपका, आलंबन जो दुखी जो लाला जी की पत्नी है और पंडित जी जो खाते जा रहे हैं, उद्दीपन में भूखे बच्चे हो जाएंगे, अनुभाव में जो लाला जी की पत्नी है उसके व्यंग वचन हो जाएंगे, और संचारी भाव में चंचलता, उग्रता, तिरस्कार, ये सारी चीज़ें। तो इस कविता में हमें ये चीज़ें मिलती हैं।
तुलसीदास ने एक बहुत ही अच्छी रचना थी तुलसीदास की कि उस समय हम इसको समझा देते कि उस समय की रचना है कि जब विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण विंध्य पर्वत पे जा रहे थे और रास्ते में गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उनको अपने चरणों से उस पत्थर को छुआ था तो अहिल्या तरी थी और उसमें स्त्री में बदल गई थी। तो जब विंध्य पर्वत पर भगवान राम विश्वामित्र के साथ जा रहे होते हैं तो वहाँ के विंध्य पर्वत पर जो ऋषि मुनि होते हैं, वो ऋषि मुनि जब सुनते हैं कि प्रभु राम आ रहे हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर के वो कहते हैं कि कम से कम जब उनके चरणों के छूने से पत्थर स्त्री बन जाती है तो प्रभु राम इस पर्वत पर आ रहे हैं और इस पर्वत पर इतने पत्थर हैं कि जब प्रभु श्री राम आएंगे तो यहाँ पे पड़े हुए जितने पत्थर हैं सब स्त्रियों में बदल जाएंगे, हम लोगों के भी दिन संवर जाएंगे। तो इस तरीके से वो बहुत खुश हो रहे थे। तुलसीदास ने लिखा था क्या कि बिंद के वासी तपोव्रतधारी महाबिनु नार सुखारे, गौतम तिय तरि तुलसी सो कथा भे सुन वृंद सुखारे, हुई है सिल्हा सब चंद्रमुखी पर से मधु मंजल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पगधारे। तो यहाँ पर अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। आलंबन क्या होंगे? राम हो जाएंगे। उद्दीपन गौतम की पत्नी या गौतम की स्त्री जो थी वो आपका क्या हो जाएंगे? उद्दीपन हो जाएंगे। अनुभाव में मुनियों की जो कथा थी ये अनुभाव में चला जाएगा। संचारी भाव में चंचलता, हर्ष, उत्सुकता, ये सब संचारी भाव में चले जाएगा। इसमें आपको विशेष ध्यान देना है किसमें? हास्य रस में, कि जो हास्य रस में आश्रय होता है, इसमें आश्रय कौन होता है? या श्रोता होता है, या पाठक होता है, या देखने वाला। जो सुनने वाला होता है, देखने वाला होता है, सुनने वाला, देखने वाला और पढ़ने वाला, तो ये आपके आश्रय होते। क्योंकि अगर हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होगी, आश्रय मैं हो जाऊंगा। अगर हम किसी मंच पर किसी नाटक को देख रहे हैं और हंस रहे हैं तो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होगी, तो यहाँ पर आश्रय मैं हो गया। कोई ऐसी चीज़ों को मैं सुन रहा हूँ जिससे हमारे अंदर हंसी उत्पन्न हो जाए तो यहाँ पर भी आश्रय मैं हो जाऊँगा। तो याद रखिए, आश्रय जो होगा वो किसमें होगा? पाठक में, श्रोता में और देखने वालों में। तो ये आपका हो गया हास्य रस। हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसको आप अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर अगले वीडियो में हम आपको अगले रस के बारे में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।